I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with English speaking practice sentences. These are sentences which we use in our daily life. इसी प्रकार के सेंटेंस जो हैं हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं. इनका कैसे ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे बोलते हैं, यदि आप जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए. आज जिन सेंटेंसेस की इंग्लिश हम आपको बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं. जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी. मुझे तुम्हारी चिंता है. खिड़की से मत झांको. जितनी भूख हो उतना खाओ. उसकी मगनी हो गई. इसे चेक करवा लो. इसके लिए जगह बनाओ. मैं क्या क्या खा सकता हूँ. तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते हो. आज रात यहाँ सो जाओ. तुमने उसे कहाँ देखा और आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है. तो देखते हैं एक एक करके. सबसे पहले लिखा हुआ है जल्दी करो. कभी कभी आपने बोला होगा, कुछ लोग बोलते हैं कि यदि आप जल्दी करो नहीं तो जल्दी करो, वहाँ पे जाना है, समय से पहुँचना है. तो जल्दी करो इसके इंग्लिश में बोलते हैं हरी अप. हरी अप मतलब जल्दी करो. उसी से रिलेटेड सेंटेंस है, बोलते हैं जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी. जब कहीं जाना होता है तो बोलते हैं कि बिफोर टाइम, हमको समय से पहले पहुंचना चाहिए, इसलिए जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी बस छूट जाएगी. तो इसको बोलेंगे हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन. हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन. इस प्रकार से कह सकते हैं जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी. जब किसी भी व्यक्ति को हम ये बताना चाहते हैं कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ, मुझे तुम्हारी परवाह है, तो इसको बोलते हैं मुझे तुम्हारी चिंता है. आई केयर यू. मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, चिंता करता हूँ, मुझे तुम्हारी चिंता है या मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ. तो इसको यही बोलेंगे आई केयर यू. या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आई केयर अबाउट यू भी कर सकते हैं, अबाउट यू. नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है खिड़की से मत झांको. जब कभी भी कई बच्चे खिड़की से बाहर झांकने का प्रयास करते हैं और बाहर झांकने से कुछ खतरा हो सकता है, तो इस प्रकार से हम बोलते हैं खिड़की से मत झांको. जैसे खास तौर पे जब हम बस के द्वारा यात्रा करते हैं, व्हेन वी ट्रैवल बाय बस, तो मोस्टली हम बच्चों से बोलते हैं खिड़की से मत झांको. ठीक है, तो इसको जब खिड़की से मत झांको इसको बोलेंगे डोंट पीप. पीप मतलब होता है झांकना. डोंट पीप थ्रू विंडो. डोंट पीप थ्रू विंडो. खिड़की से मत झांको. जितनी भूख हो उतना ही खाओ. तो डियर फ्रेंड्स, ये पुरानी कहावत होती है कि हमको सिर्फ उतना ही खाना चाहिए जितना भूख हो, क्योंकि भूख से ज़्यादा खाने से हमको अपच हो सकता है. इसका एक मतलब ये भी होता है कि हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए. तो जितनी भूख हो उतना ही खाओ. तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ईट एज पर एपिटाइट. एपिटाइट मतलब होता है भूख. तो ईज एज पर एपिटाइट, भूख के हिसाब से खाओ या जितना भूख है उतना ही खाओ. डियर फ्रेंड्स, nowadays there is season of marriage and before marriage there is engagement. तो यदि हम किसी को कहना चाहते हैं कि उसकी मगनी हो गई है, तो इसको बोलेंगे she got engaged. उसकी मगनी हो गई है. या किसी लड़के को कहना कि उसकी मगनी हो गई तो he got engaged. इस प्रकार से हम कह सकते हैं. इसे चेक करवा लो. वह मेरे पास आया कि मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया है, पूरा कर लिया है, तो मैंने कहा इसे ले जा करके चेक करवा दो. तो बोलेंगे गेट इट चेक्ड.
गेट इट चेक्ड, इसे चेक करवा लो। जब कोई भी चीज़ के लिए जगह नहीं होती है, हम लेकर के आते हैं तो बोलते हैं इसके लिए जगह बनाओ, इसके लिए जगह बनाओ, तो इसको बोलेंगे मेक रूम फॉर इट, मेक रूम फॉर इट। रूम मतलब होता है जगह बनाना, इस प्रकार से कहते हैं। When he was not feeling well, जब उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, he went to the doctor and consulted to the doctor and asked, जब वह डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने दवा दी और उसने पूछा मैं क्या क्या खा सकता हूँ। जनरली ये क्वेश्चन बोलते हैं कि मैं क्या क्या खा सकता हूँ, तो इसको बोलेंगे what all can I eat, What all can I eat, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। Nowadays this is the biggest, सबसे बड़ा प्रश्न यही है आज के समय में कि हर आदमी जो कहता है कि तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते हो। आदमी के मन में ये हो गया है कि तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते हो, तो इसको बोलेंगे यू डू नॉट वैल्यू मी एट ऑल, यू डू नॉट वैल्यू मी एट ऑल, आप मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो या तुम मेरी बिल्कुल भी कदर नहीं करते हो। When you got late, जब कभी कभार आप किसी प्रोग्राम में बहुत देर हो जाती है, आपको देर, तो इस प्रकार से लोग कहते हैं कि आज मत जाइए, आज रात यहाँ सो जाओ, तो आज रात यहाँ सो जाओ, इसको बोलेंगे स्लीप हियर टुनाइट। टुनाइट मतलब होता है आज रात, स्लीप हियर टुनाइट, आज रात यहाँ सो जाओ, डोंट गो इन सच लेट नाइट। इस प्रकार से तुमने उसे कहाँ देखा, जब आप किसी भी व्यक्ति को या कोई भी चीज़ कहना चाहते कि मैंने पहले ही देखा है या मैं देख चुका हूँ, मैंने पहले से देखा है, तो जनरली लोग पूछते हैं तुमने उसे कहाँ देखा है, तुमने उसे कहाँ देखा है, इसको बोलेंगे वेयर डिड यू सी हिम, वेयर डिड यू सी हिम, तुमने उसे कहाँ देखा, तो वेयर डिड यू सी हिम। आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, जब कभी कभार आप ने कोई गलती नहीं की होती है, फिर भी आपको लगता है कि मुझसे ये गलती हो गई है, तो जिसको कन्फर्म होता है वो आगे बोलता है कि आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, तो इसको बोलेंगे यू नीड नॉट टू रिग्रेट। रिग्रेट मतलब होता है पछताना, रिग्रेट मतलब होता है पछताना, यू नीड नॉट टू रिग्रेट, आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दीज आर वेरी, you can see these are very common sentences, these are very easy sentences, these are very easy to learn। तो यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या केवल बार बार लिखिए, जिसकी मदद से आप भी इस प्रकार के सेंटेंस आसानी से बोल सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक। जैसे लिखा है जल्दी करो, जल्दी करो, तो इसको बोलेंगे हरी अप, हरी अप, जल्दी करो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, हरी अप और यू विल मिस द ट्रेन, मुझे तुम्हारी चिंता है। आई केयर अबाउट यू, आई केयर अबाउट यू, खिड़की से मत झांको। डोंट पीप थ्रू विंडो, डोंट पीप थ्रू विंडो, जितनी भूख हो उतना खाओ। ईट एज पर एपेटाइट, ईट एज पर एपेटाइट, उसकी मगनी हो गई। सी गॉट एंगेज्ड, सी गॉट एंगेज्ड, इसे चेक करवा लो। गेट इट चेक्ड, गेट इट चेक्ड, इसके लिए जगह बनाओ। मेक रूम फॉर इट, मेक रूम फॉर इट, मैं क्या क्या खा सकता हूँ। व्हाट ऑल कैन आई ईट, व्हाट ऑल कैन आई ईट, तुम मेरी बिल्कुल कदर नहीं करते हो। यू डू नॉट वैल्यू मी एट ऑल,
यू डू नॉट वैल्यू मी एट ऑल। आज रात यहाँ सो जाओ। स्लीप हियर टुनाइट। स्लीप हियर टुनाइट। तुमने उसे कहाँ देखा? वेयर डिड यू सी हिम? वेयर डिड यू सी हिम? आपको पछताने की ज़रूरत नहीं। यू नीड नॉट टू रिग्रेट। यू नीड नॉट टू रिग्रेट। तो डियर फ्रेंड, इसी प्रकार के सेंटेंस हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। यदि पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए, ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।